Hello बच्चों, let's read this question. A resistance of 20 ohm is connected to a source of alternating current rated 110 volts, 50 hertz. Then the time taken by the current to change from its maximum value to the RMS value is. तो बच्चों हमें यहाँ पे सर्किट का रेजिस्टेंस दिया हुआ है, सर्किट का RMS वोल्टेज दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दी है इसी सोर्स की। हमसे पूछा है कि कितना टाइम लेगा ये करंट अपने मैक्सिमम से आरएमएस वैल्यू को चेंज करने के लिए। इस तरह के क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका है कि आप पहले एक ग्राफ बनाएं, ठीक है। अब अगर एक कॉस फॉर्म की साइनसॉइडल कॉस फॉर्म की वेव हुई अगर इसकी एसी करंट की, तो कैसे होगी वो कुछ ऐसे नीचे जा रही होगी, ऐसे ऊपर जा रही होगी, ऐसे, ठीक है। ये हो गई उसकी पीक वैल्यू आई नॉट, ठीक है। और ये हो गई, और ये हो गई यहां पे कहीं होगी उसकी आई आरएमएस, ठीक है। अब हमें पता है कि अगर कॉस फॉर्म में है, ठीक है, एक कॉस वेव है, अगर कॉस जो होती है कॉस एक्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, कॉस एक्स, तो हमें पता है कि कॉस एक्स 0 पे अपने मैक्सिमम पे होती है 1, ठीक है। और 1/√2 कब होती है? 1/√2 हमेशा होती है π/4 पे, ठीक है। π/4 पे कॉस हमेशा √2 देता है, ठीक है। कॉस π/4 कितना होता है? 1/√2 होता है, ठीक है। तो सेम बिहाफ पे आप यहाँ पे देखिए, सेम सिमिलर चीजें हैं, सिमिलर कॉन्सेप्ट। आई आर एम एस कितना होता है? आई आर एम एस भी अपनी पीक वैल्यू का √2 होता है, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? हमें यहाँ डायग्राम से ही पता चल गया कि आई पीक और से आई आर एम एस जाने में फेज डिफरेंस कितने का आ रहा है? फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस हमेशा कितने का आएगा? π/4 का आएगा, ठीक है, π/4 का आएगा। तो यहाँ पे इन सब चीजों की कोई मतलब ही नहीं हुई, रेजिस्टेंस वोल्टेज का कोई मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि हमें सीधे पता चल गया कि फेज डिफरेंस कितने का होगा? π/4 का होगा। और फेज डिफरेंस कितना होता है? जैसे एक अगर जनरल इक्वेशन है, ठीक है, तो इस इक्वेशन का फेज क्या रिप्रेजेंट करता है? ओमेगा टी। ओमेगा टी रिप्रेजेंट करता है फेज इस एसी करंट का। तो हमें पता है कि पीक और आरएमएस के बीच में फेज डिफरेंस π/4 होगा। तो टाइम डिफरेंस निकालने के लिए क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। ओमेगा टी बराबर कितना हो गया हमारा? π/4। अब हमें दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, यहां पे कितनी दी हुई है? फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज। तो यहां से हम निकाल सकते हैं ओमेगा। ओमेगा कितना होता है? 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ये कितना आ गया हमारा? 100π, ठीक है। इक्वेट करते हैं इधर, तो 100π इंटू टी बराबर π/4। पाई कैंसिल हो गया, हमारा टी आ गया 1/400, जो कि आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों समझ में आया? हमें बाकी चीजों की जरूरत ही नहीं है, हमें फेज डिफरेंस तो पता है, फेज डिफरेंस हमेशा π/4 का होगा, ठीक है। हाँ, फेज डिफरेंस हमेशा π/4 का होगा। तो वहां से हम निकाल लिए टाइम डिफरेंस। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाए? पहला ऑप्शन क्या है? 2.5 इंटू 10⁻³ तो बच्चों करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1।